ये मौसमी बसंत है, इसके क्या कहने। रंग बिरंगे फूल से पूरा इस समय पहाड़ जो है वो गुलजार है। अगर आपको फूलों से प्यार है तो ये जो ऋतु है बसंत ऋतु, ये आपके लिए पहाड़ों में सैर करने के लिए सबसे अच्छी है। दूसरा, जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं हिमालय से और उसका गुनगुनी धूप के साथ जब मिश्रण होता है तो वो आपके सैर को दुगुना कर देता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और एक नया कहानी हम लेके आपके बीच आए हैं। ये कहानी सूपी गांव की है, इस गांव की सुंदरता की है और इस गांव में बसंत कैसा है, बसंत ऋतु कैसी है उसकी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गंभीर समस्याएं, कुछ संकट भी हैं, वो आगे बताएंगे। बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, कहाँ परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ रहा है। आप सभी सब देख रहे हैं, इधर देखो उधर देखो, और ये फल फूलों में ये दाने स्टार्ट नहीं हो रहे, सबसे दिक्कत है। हाँ हाँ, बर्फ पड़ी थी? कहाँ, बारिश की बूंद नहीं पड़ी, बर्फ तो दूर रह गया। बर्फ तो पड़ती, आनंद नहीं आता। कितने साल बाद ऐसा हुआ कि बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ी? आज मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमारे इलाके में मुझे तो ये अब 92 साल है ना, तो मैंने ऐसी गर्मी, ये बरसात में बरसात नहीं हुई, जाड़ों में बर्फ नहीं गिरा, अब ये गर्मी ऐसी हो रही है। तो इसका असर क्या होगा? जो पानी निकलता था धरती से बरसात में, कहीं नहीं निकला यहाँ हमारे इलाके में। हाँ, पानी के बगैर बहुत किल्लत होती है शरीर। जब सोदी सूख जाएंगे तो नीचे कहाँ से जाएगा, फिर ऐसी हालत हो रही। बहुत पड़ेगा। अरे 2-4 दिन बारिश सब नहीं होती है तो पीछे सब बराबर हो जाएगा, बीज भी पैदा नहीं होगा। अब कितना असर पड़ता है। और जो बिरला ये छोटे मोटे शट हो रहे दाने, ये गिर जाएंगे कुछ ही दिन में। जंगलों में आग भी ज्यादा लग रही है। हाँ, आग ही है, जहां तहां आग लग रही होगी। पानी में आग लगने को तैयार है। जंगल तो जंगल ही ठहरे, जंगलों में तो हर साल लगती है, तो ये कोई बात नहीं है। सूख रहे, बहुत मार्च अप्रैल मई, जितना मई में पानी रहता था यहाँ, उतना पानी नहीं है अब यहाँ। अभी अप्रैल मई 2 महीने अभी खासी है। पूरा नाम आपका? मेरा नाम श्री दीवान सिंह, सनौब श्री मदन सिंह पिथौरिया है। दीवान, ये सूपी लामीधार में रहता हूँ। सूपी में इस बार जल संकट है बहुत ज़्यादा। ये पिछले कई वर्षों के बजाय कई ज़्यादा मात्रा में जल संकट है क्या, अति हो गया है। बारिश का नामो निशान नहीं है। और फसल जैसे लगा रखी थी वो वैसे के वैसे ही वो सूनी पड़ जा रही। गेहूँ की बालें काटने योग्य नहीं है, वो इस समय उखाड़ने के योग्य है, बस हो गया। इस समय क्या क्या फसलें? इस समय गेहूं की फसल है, मटर की फसल है और आलू की फसल है। और ये फल हो गया हमारे यहाँ। अभी समय वो सेटिंग चल रहा है। सेटिंग में अब बारिश जब नहीं होती है, नमी नहीं होती है, तो वो भी सब ऐसे ही सूख कर के गिरेगा। फल जो है वो होगा तो सही, लेकिन वो सेट नहीं हुआ है। अरे तो होगा तो कैसे, आकार कैसे? अब वो नमी जब होगी तभी तो होगा, उसमें नमी नहीं होगी तो वैसे ही गिर जाएगा वो। तो आप दीवान सिंह जी की बातों से समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा जल संकट फलों के लिए, फसलों के लिए और उनके खुद के लिए खड़ा हो गया है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा जंगल की तरफ। हवा आज बहुत चल रही है, तो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले कई सालों में ऐसी हवा नहीं चली। सूखा सा है, अजीब सा
माहौल है। बारिश नहीं हुई, अगस्त से बारिश नहीं हुई है और इस बार बर्फ़ भी नहीं पड़ी है। जंगलों में आग ज़्यादा लगी है, धुंध सी हो गई है। जो धरती है यानी जो पहाड़ हैं उसके नीचे जो ज़मीन है वो सूख सी गई है। जो स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें पानी रह नहीं गया है। तो अगर बारिश नहीं हुई, जो अक्सर मई जून में बारिश होती भी कम है, तो गंभीर जल संकट खड़ा होने वाला है इन लोगों के लिए, यानी रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी या अल्मोड़ा या बागेश्वर या गढ़वाल की तरफ भी। क्योंकि कहानी तो भले ही ये सूपी की है, लेकिन असर ऐसा लगभग सभी जगह है पूरे पहाड़ों में। अब इन लोगों को सड़क नहीं है तो अपनी जो सेब आड़ू पुलम है उसको सड़क तक पहुंचाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बसंत ऋतु में जो जंगल के पौधे होते हैं, जैसे बुरांस का पेड़ है या फिर गुराल है या जो फ्यूली है, जो छोटा सा फूल होता है, उनकी रौनक तो रहती है, लेकिन जो फूल हैं, जो फलों के पेड़ हैं, उनमें भी रौनक रहती है। तो ये पीछे सेब का पेड़ है और सेब की इस समय ये फ्लावरिंग हो रही है। जो आड़ू और पुलम है उनकी फ्लावरिंग हो चुकी है पहले, वो पहले होते हैं और उनमें फल जो है वो छोटा छोटा दाना लगना है, वो आगे दिखाएंगे। अभी फूल, ये सेब का पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है सेब का? ये फैनी का है। आपका नाम मैं पूछना भूल गया। मेरा नाम है भुवन चंद्र टमटा। भुवन जी, आप बताइए, आप ये फैनी का पेड़ है जी, और यहाँ मौसम क्या सटीक है इस बार का, और कितना असर पड़ेगा अगर बारिश नहीं होगी, क्योंकि बर्फ तो पड़ी नहीं? क्यों बारिश नहीं होने पर फर्क ही पड़ता है, पूरे शरीर में तक फर्क पड़ता है। वो तो पेड़ पौधे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सेब इस समय जब ये फ्लावरिंग होती है जी, कौन कौन से पेड़ों में क्या क्या फूल रहते हैं सेब के अलावा भी? और क्या रहता है सेब से अलावा? नाशपाती होगी, सेब हो गया, पुलम हो गया, खुमानी होगी। अब इनमें तो खुमानी और पुलम में तो फूल बंद हो गया। अब सेब में चल रहा है, सेब और नाशपाती में यही है। इस बार फूल कम खिले थे या पहले से ज़्यादा थे, चाहे वो जंगल में हो या यहाँ पे? इस साल कम ही है फूल। आपकी फसल ज़्यादा होगी कम होगी, आपका अनुभव क्या कह रहा है? फसल कम ही होगी। अब मौसम जब सही रहेगा तो ठीक होगी, मौसम सही नहीं होगा तो वही पर जीरो ही लगाओ तुम। तो ये पूरा सेब का बगीचा है, चारों तरफ सेब ही सेब के पेड़ हैं। 2000 पेड़ हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ सेब ही सेब दिखाई दे रहा है। क्यों, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, सेब ही सेब है। और ये सेब फिर जुलाई अगस्त में फूल पूरा बढ़िया हो जाएगा, खाने लायक। लेकिन मेहनत कितनी है वो आप बताइए, आप कितनी मेहनत करते हैं इसके पीछे? मेहनत भी इसी के पीछे लगे रहते हैं हम। यही काम किया हमने। और अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कई जगह ना आपने कंटर भी बांध रखे हैं, वो किसके लिए है? जानवरों के लिए? ये जानवरों के लिए। यहाँ जंगली जानवरों का बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो आप रहे भी तो बिल्कुल जंगल के नजदीक। हाँ, यहाँ बस जानवर जितना खतरा यहाँ जानवरों का है, हाँ, उतना यहाँ आदमियों का नहीं है। अच्छा, हाँ। कौन कौन से जानवर आते हैं यहाँ नुकसान जो करते हैं? शेर हो गया, भालू हो गया, लंगूर हो गया, बंदर हो गया, सुंगर हो गया। इसलिए वो कपड़े भी बांध रखे हैं, रंग बारहसिंगा हो गया। हाँ। हाँ, सभी जानवर आते हैं यहाँ। योगेश जी, कहाँ जा रहे हैं हम आज? अभी हम जा रहे हैं मूसा खरक हरिनगर। मूसा खरक। हाँ,
ये जब भी गांव जो है उसका सबसे लास्ट जो परिवार रहता है यहीं पे रहता है। इसके बाद पूरा जंगल शुरू हो जाता है और वो जंगल आगे मतलब जाके वो सूपी गांव का जो लास्ट परिवार है वो हाँ, लास्ट मूसा। परिवार, सूपी गांव का लास्ट परिवार। ये आप जो शूट देख रहे हैं ना मूविंग, तो ये मैंने अब गोप्रो से शूट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी ऑडियो की दिक्कत आएगी और जो ज़्यादातर इंटरव्यू होंगे वो जो पैनासोनिक लुमिक्स कैमरा है उससे होंगे। तो अब आपको दिखाएंगे बुरांस के फूल, ग्यूराल के फूल, उसके अलावा फ्यूली अगर कहीं दिख गई तो। चला जाए, बिल्कुल चला जाए। अच्छी खासी जंगल ट्रैकिंग हो गई नहीं? कितने किलोमीटर आगे होंगे? 3 किलोमीटर हम। वो जो मकान है वहां जाना है अभी। वो किसका मकान है? बगीचे है ही हैं। 8-10 बगीचे हैं। 8-10 बगीचे नहीं, 2-1 बगीचे हैं, अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई भी हुई आपकी? बहुत कम। पढ़ लिखने लायक? हाँ साइन करने लायक? हाँ हाँ समझने लायक? हाँ अखबार पढ़ लेते? हाँ, आराम से। बस तो काफी है, अखबार पढ़ना मतलब शिक्षित हुए आप। अखबार तो मैं 24 घंटे लगा रहता हूँ। अब आज का शाम को आएगा अखबार। मौसम तो काफी बदल रहा है ना कई पिछले 8-10 सालों से। टोटली बदल गया भाई। अभी आज 9 महीने 10 महीने होते हैं बारिश का बूंद नहीं है। तब भी आपको खेती बाड़ी कर ही रहे हैं आप लोग? करनी ही है, वो होती भले नहीं होती है भले, कर्तव्य तो का पालन तो करना ही है।
अपनी नर्सरी है इसमें आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी और अखरोट, इस चीज़ का हमने रिसर्च कर काम भी करते हैं। और हमारे ये अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, टेढ़ी गढ़वाल इस जगह पिछले साल भी गए थे, इस साल भी गए हैं। और उद्यान विभाग द्वारा ये जो हमारी नर्सरी है ये 2017 के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन उद्यान विभाग द्वारा ही हुआ है। कब से कर रहे हैं आप इस काम? इसको वैसे तो हम निजी तौर पर कम से कम 18-20 साल हो ही चुके हैं और रजिस्ट्रेशन हमारा 2017 में हुआ था इसका। और अभी ये उद्यान विभाग की मेहरबानी है जो जिसमें हमको सपोर्ट कर रखा है। और हमारा जो ये पौधे हम तो पहले तो लोकल में निकाल लेते हैं, डिमांड से जाते हैं, कम से कम 2-4 हज़ार सेब के निकल जाते हैं हमारे, 2-1 हज़ार पुलम के निकल जाते हैं, 1000-700-800 अखरोट के निकल जाते हैं। पहले हम लोकल में निकाल लेते हैं और कम से कम थोड़ा बहुत बचता है तो उद्यान विभाग उठा लेते हैं। नारायण सिंह बिष्ट जी की नर्सरी में हम हैं और काफ़ी मेहनत लगती है एक नर्सरी को तैयार करने में। ठीक वैसे ही जैसे एक सेब के पेड़ को तैयार करने में जब वो फल देता है पूरी प्रोसेस होती है। नर्सरी का काम आप लोग कब से कर रहे हैं? नर्सरी काम तो हम बहुत पहले से करते थे, लेकिन छोटी स्केल में करते थे पहले। अब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अब कुछ नर्सरी का काम बढ़ा दिया है और उद्यान विभाग से भी टच है। नारायण जी, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग नर्सरी भी कर रहे हैं, आपके सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं, आड़ू के, पुलम के, आप मटर की खेती कर रहे हैं, सब्जी भी उगा रहे हैं, जो आपके गेहूं है वो भी बो रहे हैं। तो एक अगर टूरिस्ट है उसके लिए तो ये जगह एक स्वर्ग है ना, उसको तो देखने को मिल रहा है, सामने हिमालय है। बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, मुझे जो मैंने कहा आप समझ गए होंगे। समझ गया। टूरिस्ट कोशिश करेंगे, आप लोग अगर आना चाहेंगे सूपी, तो सूपी में नारायण सिंह जी हैं, उनके भाई हैं, आसपास तो रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, रहने के साथ साथ सीखने के लिए, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ सबसे टूरिस्ट आना पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि रोड से चलना पड़ता है। ये आपकी गलतफहमी है। हाँ। ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, लाखों टूरिस्ट हैं जो पैदल चलना पसंद करते हैं, जैसे मैं चलता हूँ। ये आप मैं चलता हूँ तो ऐसे बहुत सारे पता होना चाहिए ना टूरिस्ट को कि इतना पैदल है। हाँ। अच्छा, अब नर्सरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जैसे पेड़ किस चीज़ के आपने लगाए हैं, कहाँ कहाँ जाते यहाँ हैं? पर जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर तो पुलम वैरायटी, पूरी पुलम की ही नर्सरी इस खेत पे है। 3 वैरायटी पुलम की है इसमें, सेंटर रोजा पुलम, रेड ब्यूट पुलम और ब्लैक अंबर। बाकी आगे नर्सरी थी, वहाँ पर सेब की नर्सरी देखी हमने, अब आड़ू की नर्सरी देखना शेष है। तो यहाँ पर अखरोट की नर्सरी, सेब की नर्सरी और पुलम की नर्सरी, आड़ू की नर्सरी, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मतलब एक टूरिस्ट को कितना नॉलेज होगा, उसको नर्सरी पता चलेगी, पेड़ कैसे तैयार होता है, पेड़ लगता कैसे है, लगने के बाद उसमें फूल कैसे आते हैं, फल कैसे आते हैं, टूरिस्ट सब कुछ देखना है, यहाँ देख सकता है, महसूस कर सकता है, देख सकता है, ताकि एक पहाड़ों के किसानों की कितनी मेहनत लगती है खुले आसमान के नीचे। आसान है या इजी है, क्योंकि खुले आसमान, अब ये 8 महीने से बारिश नहीं हो रही है, कोई ये सेब के पौधे बिल्कुल ऐसी धरती सूख गई है, पेड़ तो अपने आप ही सूखेगा। पेड़ छोटे छोटे, नर्सरी हमारी छोटी छोटी रह गई है। अब पानी की व्यवस्था हम करते भी हैं तो उतनी नहीं हो पाती है। अब ऐसी नर्सरी नहीं, ऊपर भगवान इंद्रदेव का जो पानी है वो अलग है और वो अलग है, जो अब वो अलग, दोनों अलग। ये हुआ कि ये प्राण बचाने के लिए उसने कहा, इसने नमी भी नहीं है एयर में, कहाँ से आती नमी? 8 महीने पूरे बारिश नहीं हुई तो नमी कहाँ से आती है? फिर भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बाकी को सही नहीं मेहनत करें, लेकिन फल तो ऊपर वाले के भरोसे। बिल्कुल। खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करना बहुत कठिन होता है, मैंने तो यही देखा अपने इतने अनुभव में। नारायण सिंह जी के पास आप आइए और देखिए यहाँ कितनी मेहनत होती है और कितना अच्छा लगता है यहाँ आके।
मनरेगा ही मनरेगा है। नर्सरी वही होगी फलों की। बहुत सारी बढ़िया वाली होंगी धान की समिति की जैसे। यार ये है होम स्टे के लिए परफेक्ट है ये दोनों घर आपस में। पहले रोटी स्टे करते थे, होम स्टे करते थे। ना मतलब रहने के लिए अच्छे ना। यहाँ पर है हमारा खाना इस घर में। बिगाड़ के मैं नहीं। इस पेड़ को, इन नर्सरी के पौधों को शूट करने में भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। अगर एक पेड़ भी डैमेज हो गया 200-100 का नुकसान हो जाता है। करने आए हैं ना, हाँ दिख रही है वही, हाँ मैं बताऊंगा आपको। ये है, हाँ ये देखो जैसे ये है ना, हाँ ये फालतू आ गया, ये बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। यही इसकी निराई गुटाई हुई। हाँ यही इसकी निराई गुड़ाई हुई। बस। अब आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि जिन घरों में हम गए थे, यानी किरोड़ जो सूफी का एक तोक है, ये सामने सड़क आ रही है और ये सड़क घूम के फिर नीचे ये डामरीकरण हो गया है और यहाँ से फिर ऊपर किरोड़ या फिर जो दूसरा गांव था मूसा खरक तोक, वहाँ जा सकते हैं। और ये है वो खड़ींचा रास्ता, पैदल सफ़र कर सकते हैं आप। सूफी गांव की कहानियाँ अलग अलग तरीके से आपने पहले भी कई बार देखी हैं। सूफी जहाँ पर जो फलों का कटोरा है, सूफी जो देवताओं का गांव है, और इस बार सूफी बसंत ऋतु में। कैसा लगा आपको ये गांव जो बसंत ऋतु में ख़ास तौर पे जब फ्लावरिंग रहती है, तमाम जितने भी फलदार पौधे हैं या फिर जंगलों में जो बुरांस हैं या और भी तरह के फूल हैं, पूरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल, और चलते चलते देखिए बिहाइंड द सीन्स। आपकी कास्ट जैसे होती है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह बिष्ट है। नारायण जी, ये जो नर्सरी है ये इस जगह में काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ जो पेड़ है यहाँ फाइंड करने लायक, हाँ, समझने लायक। हाँ, अखबार पढ़ लेते? हाँ, आराम से। बस तो काफ़ी है, अखबार पढ़ना मतलब शिक्षित हुए। बातों में 24 घंटे लगा रहता हूँ। मैं रह नहीं सकता। मानी कैसे आप लोग तैयार करते हैं? कब मतलब से और पुलम कब? जनवरी में इसमें कलमी लगाई जाती है, तो इसकी बुआई होती है यहाँ पर कर सकते हैं ना क्लोजिंग? जगह ठीक है।